फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होगा। आपने फिल्मों में और वेब सीरीज में कई सीरियल किलर्स देखे होंगे जो अपनी सनक के चलते बेरहमी से लोगों की जान ले लेते हैं। नॉर्मली आपने एडल्ट सीरियल किलर्स के बारे में सुना या देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर कौन है और कहां से है? आपको जान के हैरानी होगी कि वो और कहीं नहीं बल्कि इंडिया से है। इस वीडियो में आपको मैं दुनिया के इस सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के बारे में बताऊंगी, जिसने केवल 8 साल की उम्र में खेल खेल में 3 मर्डर्स कर दिए थे। पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी जब उसने उनको खुद ही हंसते हंसते अपने मर्डर्स की सारी कहानी बता दी थी। खेलने कूदने की एज में ये बच्चा एक सीरियल किलर कैसे बन गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस मिनी सीरियल किलर के बारे में। अमरजीत का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में 1998 में हुआ था। उसकी फैमिली में पेरेंट्स और 1-2 महीने की दूध पीती बहन थी। ये बहुत ही गरीब फैमिली थी। अमरजीत के फादर एक दिहाड़ी मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपने फैमिली का पेट पालते थे। अमरजीत के चाचा का घर भी पास में था। 2006 में अमरजीत की चाची एक बार काम की तलाश में शहर गई थी। उस टाइम उन्होंने अपने 8 महीने के बेटे को अमरजीत के पेरेंट्स के पास रहने भेज दिया था। जब घर में कोई नहीं होता था तो अमरजीत अपने चाचा के बेटे और छोटी बहन को मारता था। जब बच्चे रोते थे तो अमरजीत को उन्हें देखकर मजा आता था। एक दिन अमरजीत की माँ राशन लेने बाजार चली गई। तब उसकी माँ ने उसके चचेरे भाई और उसकी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए अमरजीत को बोला था। इससे पहले केस में आगे बढ़ें, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। उस टाइम उसने अपनी चाचा के बेटे को गला दबाकर और सर पर ईंट मारकर मार दिया। उसके बाद अमरजीत ने उसे बाहर ले जाकर घास के नीचे दफना दिया और घर लौट आया। अमरजीत की माँ जब घर लौटी तो उसने देखा कि बच्चा घर पर नहीं है। घर वालों ने बच्चे को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। धीरे धीरे बच्चे के मिसिंग होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जब अमरजीत की माँ ने उससे पूछा तो उसने अपनी माँ को बता दिया कि उसने सर पर ईंट मारकर अपने कजन को मारकर दफना दिया है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। वो फैमिली मैटर मानकर पुलिस के पास नहीं गए। उसके बाद कुछ टाइम निकला और गांव का माहौल नॉर्मल होने लगा और इसके 6 महीने बाद उसी फैमिली की एक 8 मंथ की बच्ची भी अचानक से गायब हो जाती है। बाद में बच्ची की लाश मिलती है। उसके सर पर चोट के निशान थे। उसके सर को भी पत्थर से कुचला गया था। अमरजीत के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनकी बेटी को अमरजीत ने ही मारा है, पर इस इंसिडेंट की खबर भी पुलिस तक नहीं पहुंची। लेकिन गांव के लोगों के बीच ये बात फैल गई। अब गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही फैमिली के 2 बच्चों की डेथ हो चुकी थी और अब मुसहरी गांव के लोगों में डर फैलने लगा। इतना सब होने के बाद भी अमरजीत के परिवार वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इसके बाद कुछ और टाइम गुजरा और 2007 में उस गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। इस बार एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची खुशबू गायब हो गई। इस बार गायब हुई बच्ची दूसरी फैमिली की थी और उसकी माँ का नाम चुनचुन देवी था। चुनचुन देवी गांव के ही एक स्कूल में बच्ची को खिला रही थी। अमरजीत स्कूल के पास ही खेल रहा था। चुनचुन देवी स्कूल में खुशबू को सुलाकर कुछ मिनट के लिए बाहर गई। जब वो वापस आती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि खुशबू स्कूल में नहीं थी। चुनचुन देवी ने पूरे गांव में अपनी बेटी को खोजा, लेकिन उन्हें कहीं भी अपनी छोटी बच्ची का पता नहीं चला। गांव में डर का माहौल बन गया। गांव के लोगों ने अपने बच्चों का बाहर निकलना तक बंद कर दिया। गांव वालों ने, चुनचुन देवी और उनके परिवार ने बच्ची को बहुत खोजा, पर कहीं नहीं मिलने के बाद चुनचुन देवी और उनका परिवार गांव के पुलिस स्टेशन भगवानपुर गए। वहां उन्होंने बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए मुसहरी गांव पहुंची। ये पहली बार था जब गांव में बच्ची के लापता होने की वजह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब पुलिस ने लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि इस गांव में पहले भी 2 बच्चों की डेथ हो चुकी है। गांव वाले डरे हुए थे कि इस बच्ची के साथ भी कोई अनहोनी नहीं हो जाए। इसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस अमरजीत के घर तक पहुंचती है। खुशबू के पेरेंट्स को भी उनके पड़ोस में रहने वाले करीब 8 साल के अमरजीत सदा पर शक था। पुलिस ने पहले इसे सीरियसली नहीं लिया कि एक 8 साल का छोटा बच्चा क्या ही बताएगा, लेकिन खुशबू के पेरेंट्स पुलिस पर दबाव डालने लगे और खुशबू भी कहीं मिल नहीं रही थी। तो पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि इनकी तसल्ली के लिए एक बार अमरजीत से पूछ लेते हैं। इसके बाद पुलिस पहली बार अमरजीत के पास जाती है और उससे बातचीत स्टार्ट करती है। पुलिस ने अमरजीत से पूछा, बेटा क्या तुम खुशबू को जानते हो? तो वो हंसने लगता है। पुलिस जो भी क्वेश्चन कर रही थी
वो बस पुलिस को देखकर लगातार हंसे ही जा रहा था। शायद उसे मालूम नहीं था कि पुलिस क्या है, कानून क्या है। पुलिस वालों को भी काफी अजीब लगता है कि उससे पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने खुशबू को देखा है, वो कहाँ गई है, और वो सिर्फ हंस रहा है और कुछ बता नहीं रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद अमरजीत ने पुलिस से कहा कि अगर तुम मुझे बिस्किट दोगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस वालों को लगा कि यहाँ बस टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बच्चा क्या ही बताएगा, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस ये हंसे जा रहा है। फिर पुलिस वालों ने सोचा शायद कुछ क्लू मिल जाए, तो पुलिस वालों ने बिस्किट का पैकेट खरीद कर उसे दिया और फिर से पूछा कि क्या तुम खुशबू के बारे में कुछ जानते हो। तो अमरजीत ने कहा कि हाँ, मैं खुशबू के बारे में जानता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने उसे स्कूल से उठाकर ईंट से मारकर सुला दिया। 8 साल के बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस हैरान थी। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने उससे दोबारा पूछा तो उसने सेम आंसर दिया। अब पुलिस उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी, तो पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि तुमने खुशबू को मारकर कहाँ सुलाया है। तो अमरजीत ने कहा मुझे और बिस्किट मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। पुलिस उसे फिर से बिस्किट का पैकेट देती है। बिस्किट्स खाने के बाद वो कहता है चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने खुशबू को कहाँ सुलाया है। अमरजीत उन्हें उसी स्कूल के पास ले जाता है जहां पर खुशबू को लास्ट टाइम देखा गया था। स्कूल के पास एक खेत था। वहां जाकर वो रुक जाता है और झाड़ियों की तरफ इशारा करता है कि मैंने खुशबू को यहाँ सुलाया है। पुलिस वाले वहां जाकर देखते हैं कि वहां एक छोटा सा गड्ढा है जिसके ऊपर घास फूस और पत्ते पड़े हुए हैं। पुलिस पत्ते हटाती है तब उन्हें उस गड्ढे से खुशबू की बॉडी मिलती है। पुलिस वाले और गांव वाले ये देखकर सन्न रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे मर्डर कर सकता है। पुलिस को भी ये बिलीव करने में मुश्किल हो रही थी कि 8 साल के छोटे से बच्चे ने मर्डर किया है। अब उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस उसे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था। पुलिस गुस्से से या डांट कर उससे पूछती है पर उसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बस हंसे जा रहा था। पूरी इंटेरोगेशन में पुलिस जब भी उससे क्वेश्चन पूछती थी तो वो बिस्किट की डिमांड करता था कि बिस्किट मिलेगा तो मैं कुछ बताऊंगा। पुलिस वाले पूछते हैं तुमने खुशबू को कैसे सुलाया, तो उसने बताया कि वो खुशबू को स्कूल से उठाकर खेत में ले गया, फिर उसका गला दबाया और ईंट उठाकर उसके सर पर मारी। उसके बाद खुशबू को गड्ढे में डालकर सुला दिया। पुलिस को अब उसकी फैमिली के दोनों बच्चों की डेथ के पीछे भी इसी का हाथ लगा। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने ऐसे ईंट से मारकर किस किस को सुलाया है। तो वो फिर से हंसने लगा और बोला बिस्किट मिलेगा तो बताऊंगा। पुलिस ने उसे एक और बिस्किट का पैकेट दिया। तब उसने 2 नाम लिए, एक अपने कजिन का और दूसरा अपनी सगी बहन का। जब पुलिस ने ये सुना तो उनके होश ही उड़ गए कि एक 8 साल के छोटे से बच्चे ने अपनी ही फैमिली के 2 बच्चों सहित 3 बच्चों का मर्डर किया है। पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी एज में कोई बच्चा इतना भयानक काम कर सकता है और उसे कोई डर या पछतावा ही नहीं है। अब पुलिस वालों को समझ आ गया कि उनके सामने एक सीरियल किलर बैठा था। अमरजीत ने बताया था कि उसने तीनों को गला दबाकर उनके सर पर ईंट मारी थी। अमरजीत के पेरेंट्स ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में थे। उसके चाचा को भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और इन सब से पूछा जाता है कि तुम्हें पता था कि ये मर्डर्स अमरजीत ने ही किए हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं जब उसने पहला मर्डर किया था अपने कजिन का तब हमें लगा था कि इससे गलती से हो गया होगा और तब हमने उसे समझाकर छोड़ दिया था, लेकिन जब इसने अपनी बहन को मारा तो हमने इसकी बहुत पिटाई की थी और अमरजीत ने यह बोला था कि अब वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा, इसलिए हमने इसे माफ कर दिया था। क्योंकि मरने वाले बच्चे हमारी ही फैमिली से थे तो फैमिली मैटर की वजह से हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई थी। पुलिस ने अमरजीत से इन मर्डर्स का मोटिव जानने के लिए उससे पूछा कि तुमने इनको क्यों मारकर सुलाया। तो उसने हंसते हुए कहा कि मुझे मजा आता है जब मैं उन्हें मारता हूं और वो दर्द से चिल्लाते हुए रोते हैं तो मुझे वो देखने में काफी मजा आता है। पुलिस को अब समझ आ गया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसलिए उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर्स ने बताया था कि अमरजीत को कंडक्ट डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में बच्चे काफी उदास रहते हैं, उन्हें दूसरों को चोट पहुंचाकर खुशी मिलती है। इसी डिसऑर्डर की वजह से अमरजीत को पता ही नहीं था कि किसी का मर्डर करना क्या होता है और उसे सही गलत की पहचान करना नहीं आता था। इसलिए उसने पुलिस को बिना डरे हंसकर सारी बातें बता दी थीं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने बताया था कि अमरजीत ने तीनों मर्डर्स को एक ही तरह से किया था। जब उसे कस्टडी में लिया गया तब उसके फेस पर सिर्फ एक स्माइल थी। इन सब के बाद अमरजीत को कोर्ट में पेश किया गया।
और क्योंकि वो एक माइनर था, उसे जेल में क्रिमिनल्स के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। पुलिस ने कोर्ट से ये अपील की कि अमरजीत को बाल सुधार गृह में एक अलग रूम में रखा जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से बाकी बच्चों को उससे खतरा हो सकता है। कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली और अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में एक अलग रूम में रखा गया। लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते थे। 3 साल बाद बाल सुधार गृह से उसे आजाद कर दिया जाता, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि उसे 3 साल बाद भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो और भी मर्डर्स कर सकता है। इसलिए जब तक उसकी एज 18 नहीं हो जाती, तब तक उसे डॉक्टर्स की सुपरविजन में रखा जाएगा। जब अमरजीत ने पहला मर्डर किया था अपने चाचा के बेटे का, अगर उसके पेरेंट्स तभी पुलिस में कंप्लेंट कर देते तो उनकी बेटी और खुशबू जिंदा होते। क्योंकि अमरजीत माइनर था, इसलिए उसके बाद की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। अमरजीत का जन्म 1998 में हुआ था और इस हिसाब से 2016 में उसे बाल सुधार गृह से भी रिलीज कर दिया गया होगा। अब अमरजीत की एज 24 होगी। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई आइडेंटिटी के साथ एक अनजान शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वो कहाँ है और किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना से अमरजीत सदा का नाम सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के नाम से रिकॉर्ड किया गया है। आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका सपोर्ट मुझे आगे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देगा। अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। मिलूंगी आपसे जल्द ही अगले वीडियो में।